अनुराग जैन जो सचिव हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वो इस वक्त बात कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका आगे का प्लान क्या है। जरा आपको वो सुनवाते हैं। ने बताया था 2 ढाई 3 दिन का काम बचेगा, पर यदि ये किसी ऐसी चीज में फंस गया जो बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है कि हार्ड रॉक आएगी तो आदमी अंदर जाके काटेगा, स्टील आएगी तो गैस लाइटर से काटेगा, वो सारी मशीन भी पहुंचाई हुई है। तो हम लोगों को एक रीजनेबल विश्वास है कि वो सफल होना चाहिए। यदि वो सफल हो जाता है तो बहुत शीघ्र सफलता मिलेगी, पर यदि किसी वजह से वो सफल नहीं हुआ तो इंटरनेशनली सबसे साउंड तरीका जो माना जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस साइट की ड्रिफ्ट बनाने का, वो काम भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इंडियन आर्मी के थ्रू शुरू कर दिया है। तो उसमें हो सकता है 10-12 दिन का टाइम लगे। वर्टिकल की भी तैयारी करके रख ली है, उसकी भी मशीनें पहुंचा दी हैं। लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल टनल जिसके 12-15 दिन लग सकते हैं, उसकी भी तैयारी करवा ली है। तो इसलिए जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं सबकी तैयारी कर दी है, और राइट नाउ जो इंटरनेशनली बेस्ट पॉसिबल 2 ऑप्शंस आते हैं एक्सपर्ट्स एडवाइस के, ऑगर और ये राइट साइड की ड्रिफ्ट, उस पर सामने से काम चालू है। और पीछे से हॉरिजॉन्टल जो टेहरी THDC कर रही है वो काम चालू है, उसमें तो 35-40 दिन लग सकते हैं, पर वो काम भी चालू है। और लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वो भी चालू है। वर्टिकल के हम लोगों ने एक्सट्रीम केस की इमरजेंसी के लिए सारे इक्विपमेंट मोबिलाइज कर दिए हैं, पर वहां पे थोड़ी फ्रेजाइल जियोलॉजी है, तो वर्टिकल के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको यदि कर पाए तो ये जल्दी खत्म कर लेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। पर एक जरूर विश्वास है कि सारे लोग जीवित आएंगे, सुरक्षित आएंगे। Last row, yeah, please go ahead with your question. Please identify yourself and your organization. प्रशांत बोल रहा हूँ सर, न्यूज 24 से। मेरा सवाल बस इतना ही है कि जितना समय लग रहा है आप लोगों को, लाइफ थ्रेट कितना असेसमेंट कर रहे हैं आप लोग, सर्वाइवल कितना असेसमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से समय लगेगा, क्योंकि अंदर कुछ लोग बीमार भी होंगे, बाकी चीजें भी हो रही होंगी, तो उसका और कम्युनिकेशन कब तक स्टैब्लिश कर लेंगे आप लोगों से बातचीत करने का? मैं समझता हूं ये सवाल आपका अच्छा सवाल है और एक्सपेक्टेड सवाल है, जो होना भी चाहिए। ऐसी हालत में ह्यूमन सर्वाइवल जो है बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हर ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अलग बनी होती है, उसका सर्वाइवल सिस्टम अलग होता है। मगर मैं अगर समझता हूं कि अगर ये एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम हालत होती, माइन के अंदर फंसे हुए 1000 फीट पर नीचे अंधेरे में, बिना लाइट, बिना ऑक्सीजन, नो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, नो सिस्टम ऑफ सेंडिंग एनी सर्वाइवल रैशन, तो सर्वाइवल तो कुछ दिनों का ही होता। अभी आप देखिए कि साधन कितने बना चुके हैं हमारी एजेंसीज, मिनिस्ट्री ने मिलकर, जो है जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने, इन सब ने मिलकर जो काम करा है वहां पर, उसमें आपको मैंने सबसे शुरू में तभी यह समझाया कि आपने आपको उनकी हालत में देखें तो 2 किलोमीटर का तकरीबन इलाका है, अंदर टनल है जिसके अंदर हवा है, ऑक्सीजन भी है अंदर। ऑक्सीजन के अब जो है 2 साधन हो गए हैं जाने के अंदर, 2 पाइपलाइन हो गई हैं, पानी भी है अंदर सर्वाइवल के लिए। थोड़ा स्ट्रेंथनिंग के लिए उनको विटामिन की टैबलेट्स भी भेजी जा रही हैं। और अब जब थोड़ी और बड़ी पाइपलाइन बन गई है, 4 इंच से अब 6 इंच हो गई है, तो गर्म खाना भी शायद पैक करके अभी उसका ट्रायल चल रहा है। अभी वो पाइपलाइन थ्रू नहीं है पूरी, वो बंद तो गई है, मगर उसके अंदर से कितनी जल्दी हम पैसेज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर के जरिए, वो आज शाम तक या कल तक शायद उसका यकीनन मालूम हो जाएगा हमको। तो जब ये सब चीजें अंदर जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं फिर टाइमलाइन तो नहीं दूंगा इस पे, बट ह्यूमन सर्वाइवल बहुत दिनों तक चल सकता है, राइट? आपको मालूम है कि मैं आर्मी का हूं। आई कैन टेल यू एज अ सोल्जर, मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे अगर लड़ाई की हालत में भी सर्वाइवल राशन पर रखो, सिर्फ सिंपल सर्वाइवल राशन, गुड़ और चने के ऊपर भी, तो मैं 10 से 12 दिन तो ऐसे भी बिना, शायद पानी के भी बिना रह सकता हूं। तो दीज आर एक्सट्रीम कंडीशंस, एंड कोई नहीं कहता कि बिल्कुल उनके पास वहां किसी तरह की लग्जरी है अंदर, मगर ऐसी हालत में द बेस्ट दैट कैन बी गिवन इज बीइंग गिवन, एंड एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। जो सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया आपको, मैं उसको रीइंफोर्स करना चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक तरीका इस्तेमाल करिए, अगर वो फेल हो गया फिर सोचिए दूसरे के बारे में, और वो आए तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करें।
जब वो फेल हो जाए तो तीसरा तरीका इस्तेमाल करें। मगर एक चीज होती है साइमल्टेनिटी, एक साथ करना। चाहे कोई बात नहीं, रिडंडेंसी हो, 4 तरीके 5 तरीके आप इस्तेमाल करें, 2 फेल हो जाएं, 3 फेल हो जाएं, कम से कम 1 या 2 सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के तौर पर जो है सरकार काम कर रही है। Yeah, So my please name go is ahead with Nitin your question, and please. I'm speaking on behalf of CNN News 18. My question is to Anurag sir. सर 2 पार्ट हैं। पहला ये, जब बरकोड एंड की बात कर रहे हैं आप, तो क्या TBM मशीन जो टनल बोरिंग मशीन है उसका इस्तेमाल हो सकता है? संभावना कम है तो क्यों है? पहला पार्ट ये। दूसरी बात ये कि ऐसे टेरेन्स पे आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, 10 दिन का समय बीत गया है, बहुत लंबा समय है, डेफिनेटली बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग है। आगे ऐसी सिचुएशन ना हो, अगर सिचुएशन हो तो कम से कम समय में रेस्क्यू हो सके, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स क्या स्टेप्स ले रहे हैं? सामने साइड से टनल बोरिंग मशीन यूज की जा रही, दैट इज कॉल्ड ए माइक्रो टनल बोरिंग मशीन। THDC उसी पे काम कर रही है, जो कि करीब करीब 1.2 डाया की टनल बन रही है। इनिशियली फॉर सर्टेन डिस्टेंस, जब जनरल साहब अपनी ब्रीफिंग में बता रहे थे कि शुरुआत में 6 मीटर काम हुआ एक दिन में, 5-6-7 मीटर की बात, वो ब्लास्ट करके थोड़ा बड़ा होल बनाया जाता है। उसके बाद माइक्रो टनलिंग की मशीन जो TBM है, वो रिलेटिवली 10, 12, 15 मीटर तक डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटा आगे तेजी से जाएगी, तो उस हिसाब से उसका मूवमेंट आगे होगा। जो लेफ्ट से हम लोगों ने RVNL से टनल करवा रहे हैं, जो कि करीब 170 मीटर की होगी, वो भी TBM से करवा रहे हैं, वो 90 सेंटीमीटर की करवा रहे हैं। उसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा होगी, 20-25 मीटर के आसपास आ सकेगी। तो इस प्रकार से हमारे प्रयास चल रहे हैं। दूसरी बात जो बताई आपने हादसे की, देयर इज एन SOP। वो SOP के तहत काम हुआ, पर कई बार कुछ चीजें समय नहीं देती हैं। तो इसके बाद हम लोग, जैसा शुरू में बात की, कि हम लोग अपना इस समय लाइफ सेविंग पे फोकस कर रहे हैं, साथ में सारी चीज डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली विल हैव ए रीलुक एट व्हाट शुड बी डन। वैसे इन सब चीजों के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं विच आर नॉर्मली फॉलोड। रवीश जी बोलिए। है इसमें ऑगर को आपने सबसे अच्छा तरीका बताया है कि अगर वो अच्छा काम करता है तो हम 2 से 3 दिन में रेस्क्यू कर लेंगे। सर क्या वर्टिकल जो खुदाई है उसमें सर क्या दिक्कत आ रही है? और अगर ऑगर फेल होता है तो हमारे पास आप कह रहे हैं कि एक सॉफ्ट जो ड्रिल है जो आर्मी कर रही है वो भी है, तो इन दोनों का सर ऑगर के अलावा अगर इन दोनों पर थोड़ा सा और जानकारी हम लोगों को दे सकें तो। जैसे मैंने शुरू में बताया, इंटरनेशनली जो सबसे पहले प्रैक्टिस मानी जाती थी वो ड्रिफ्ट करने की मानी जाती थी। ड्रिफ्ट इज बेसिकली सिक्योर साइड से आप एक हल्की सी लोहे की प्लेट्स डालते जाते हैं और नीचे से उसकी स्क्रबिंग करते चले जाते हैं, तो नीचे एक टनल, माइक्रो टनल बन जाती है करीब करीब 1.5 मीटर हाइट की। वो काम शुरू करके, और वो इंटरनेशनली सबसे अप्रूव तरीका माना जाता है, फेल सेफ तरीका है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई कि वो जल्दी से पाइप के थ्रू ड्रिल करके निकाल देती है, पर उसमें मान लीजिए स्टील है तो अगर स्टील को नहीं काट पाता, बट वहां पे हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की है। वहां पे एक लोग हैं जो अंदर उस पाइप के अंदर जाके गैस लाइटिंग से काट सकते, उनको भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने मोबिलाइज करके साथ में ले लिया है। तो इसलिए हमें बहुत रीजनेबल विश्वास है कि ऑगर सफल होना चाहिए, और नॉर्मली ऑगर भी रीजनेबल प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये 2 अपने आप में काफी हैं। पर फिर हमने बाकी सारी व्यवस्थाएं क्योंकि 17 तारीख को जब वहां पे अर्थ का मूवमेंट हुआ, तो एक बात बताई एक्सपर्ट्स ने कि ये चीज आपकी खतरे में पड़ सकती है कि यहाँ पे कहीं और चीज ना कुछ हो जाए एज ए सेकेंडरी इवेंट, क्योंकि वो जैसा आपने बताया फ्रेजाइल जियोलॉजी है। तो उस घटना में उसके बाद हम तैयारी करें, उससे बचने के लिए हमने बाकी सभी ऑल्टरनेटिव तरीके कर दिए, क्योंकि फ्रेजाइल इकोलॉजी है, इसलिए वर्टिकल हमारा सेकंड बेस्ट। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जहां पर जानकारी दी जा रही है कि क्या क्या अभी ऑप्शंस हैं और कैसे कैसे हालात अभी मजदूरों के लिए बने हुए।